वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है शहरोज ऑफिशियल में। नाज़रीन, हम सबको पता है कि भाई जिस दिन से रजब भट्ट की और ईमान की शादी हुई है, उस दिन से ईमान का जो भाई है ओन शेख, उसकी और रजब भट्ट की आपस में किसी ना किसी वजह से बहस या उनकी लड़ाई होती रहती है। और ये आज का मसला नहीं है नाज़रीन, ये उस दिन का मसला है जब से रजब भट्ट की शादी हुई है। आज की वीडियो में पहले भी हम सब ने देखा है कि जब कुछ ऐसे मामलात हो जाते थे कि जिसमें जो ईमान है वो अपने भाई के कहने पे अपने घर वापस चली जाती थी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। लेकिन जी रजब भट्ट ने फिर अपने माँ को समझाया है, ठीक है। फिर उसकी माँ ने माफ़ी मांगी है ईमान की माँ से, ओन शेख की वालदा से। उसके बाद जाकर जो उसकी ईमान है वो वापस अपने घर आई है। और नाज़रीन, शाम को जब कल शाम को रजब भट्ट का जो है ईमान का भाई, रजब भट्ट की वाइफ का भाई ओन शेख जब लाइव आया है, उस दौरान नाज़रीन उसने फिर वही बात कर दिया जिसका अब एक दिन गुजरता नहीं है, 2 दिन गुजरते नहीं है, वो फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से रजब भट्ट को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। पता नहीं नाज़रीन वो वैसा क्यों कर रहा है। आज की वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक के ऊपर है कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि कल शाम को जब ओन शेख अपनी टिकटॉक के ऊपर लाइव आया है, उसने लाइव में क्या बातें की हैं। तो वो बाकी भी बातें आपको बताऊँगा, लेकिन जो उससे पहले आप लोग ओन शेख की वो बातें सुन रहे हैं जो उसने कल शाम को लाइव में कही हैं। इस वीडियो को पूरा मुलाहिज़ा फरमाएँ। क्या हुआ? सो जाओ आप। हाँ मैं कर लेता हूँ, ठीक है सो जाओ आप। सब कुछ है, सो जाओ, मैं कर लेता हूँ। यार मामा क्या इजी हो जाएगा। सी वेट एंड वॉच। अब ये भी एक्सपोज करूँगा किसके कहने पे कर रहा है, किसके पास है, पूरा एक्सपोज कर दूंगा, ठीक है। किसके कहने पे, किनके कहने पे कर रहा है वो भी एक्सपोज कर दूंगा। तो बड़ी वो बातें करते हैं गंदी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्रॉड गंदी हो। हमारी बहुत एक फैमिली ब्रॉड है, इधर लेडीज़ देखती हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चियाँ देखती हैं। छोटी बच्चियों की बात कर रहा हूँ जो 7-8 क्लास में, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ना 10 क्लास में। तो अच्छा इमेज नहीं जा पड़ता उन पर। और हमारी बहुत डिसेंट ब्रॉड होती है, और मैं ये चाहता हूँ हमारी ब्रॉड हमेशा डिसेंट ही रहे। गालियों से पाक या वल्गर लैंग्वेज या गंदी बातें, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ब्रॉड। हर जगह गाली हर जगह चलती है, लेकिन मेरी ब्रॉड पे आज तक मैंने सिंगल, हाँ लोगों ने मुझे निकाली, मैंने आज तक सिंगल कोई वल्गर लैंग्वेज या कोई गाली इस्तेमाल नहीं की, और ना इंशाल्लाह आगे करूँगा। यार फिर ऑन क्यों करता है यार ऑन? शक्ल विखाचन ढो, सॉरी यार, सॉरी माय मिस्टेक। तो इसको चाहिए फेम, इस वजह से इधर आ गया कि जिधर जाके मैं गालियां दूंगा तो मुझे थोड़ा फेम मिल जाएगी, जो करूंगा वन की। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि भाई ओन शेख खुली उस बंदे को धमकी दे रहा है या खुली उस बंदे के बारे में अनाउंसमेंट कर रहा है कि हमारी जो ब्रोड है वो पाक है, उसके ऊपर हम किसी किस्म की गाली गलौज नहीं करते, उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं करते। और हम सबको पता है कि नाज़रीन वो किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ये बात वो नाज़रीन रजब भट्ट के बारे में कर रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो लाइव जब भी बैठता है अब गाली गलौज करता है लाइव के ऊपर। जब जिन बंदों ने उसकी लाइव देखी होगी अभी पिछले दिनों, जब उसने शराब पी के अपनी जो टिकटॉक लाइव आया था, हम सबको पता है कि उसका क्या बिहेवियर था। मेरे चैनल के ऊपर भी वो वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो को आपने लाजमी देखना है। अब नाज़रीन होता क्या है कि भाई कल बड़ी मुश्किल से ईमान को मना के वापस उसके घर लाया जाता है 6 महीने के बाद, जब रजब भट्ट वापिस यूके से आया है, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होगी, अब दूसरी तरफ रजब भट्ट के बारे में तो बीवी और बेटे से मुलाकात नहीं हुई, इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मैं कुछ और पॉइंट्स पर भी बात करूंगा। अब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही है कि रजब भट्ट जो है वो घर आए इतने महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद आए, तो चाहिए ये था कि उनकी वाइफ वहां पर मौजूद हो, लेकिन वाइफ वहां पर मौजूद नहीं थी। अच्छा, जब से रजब भट्ट यूके से वापस घर पहुंचे हैं तो 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी ईमान से और बच्चे से मुलाकात नहीं हुई। तो लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की ईमान पर। तो उसके बाद उनके भाई, जो ईमान के जो भाई हैं, उन्होंने स्टोरी लगाई कि दोनों साइड की स्टोरी जानना जरूरी है। इस पर रजब की कजन किस्सा ने कमेंट किया कि दुनिया के सामने बड़ी अच्छी बनती हो, मैंने रजब के अफेयर्स सब होने के बावजूद कंप्रोमाइज कर लिया, मैंने माफ कर दिया, सबके सामने अच्छी बनती हो, लेकिन
अपनी बात पर पूरा नहीं उतरती हो। अब लोगों ने जब किस्सा का कमेंट पढ़ा तो लोगों ने रजब और ईमान को छोड़कर किस्सा को पकड़ लिया और कहा कि जब रजब भट्ट खुद अपने साले के बारे में ये कहता है कि तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम्हारा मसला ही नहीं है, मैं जानू मेरी बीवी जाने, तुम्हारा क्या मसला है। तो अब लोगों ने कहा कि किस्सा तुम ना 3 ना 13 ना 19 ना 5 किसी जगह भी नहीं हो, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम इस तरह की बात करो। उसके बाद उन्होंने वो कमेंट तो डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कमेंट किया ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए वाकई इन दोनों की तो दो वजूहात हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, जिस तरह से उनके दोस्त नहीं आए तो ये शक होता है कि दोस्तों के साथ एक अलग से व्लॉग बनेगा कि दोस्तों से आखिरकार मुलाकात होगी, नाराजगी दूर हो गई, या एक ये व्लॉग आएगा, फिर उसके बाद एक व्लॉग ये आएगा आखिर ईमान ने बच्चे से मिलने दे दिया, फिर कुछ व्लॉग्स ऐसे भी आते रहेंगे कि ईमान बच्चे से मिलने नहीं दे रही। अब हेट तो ये बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो रोना धोना जो है वो 3 मिलियन 4 मिलियन पे चला जाएगा, दिहाड़ी लग जाएगी। एक ये पॉइंट। दूसरा ये है कि हो सकता है कि वाकई अभी तक ईमान ने दिल से उनको माफ ना किया हो, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की बात है कि जब रजब भट्ट वहां पर थे, यूके में थे, तो व्लॉग्स जो हैं वो सारे बना रहे थे, लेकिन उसमें उनकी वाइफ नहीं थी। अब इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि शायद वो वाकई नाराज हैं, क्योंकि उनके आने के बाद उन्होंने कहा आ जाती थी, अच्छा सी मतलब मुलाकात हो जाए। मतलब रजब भट्ट ने ये बात कह दी है कि अम्मी से भी मुलाकात होगी, बहन से भी होगी, अब्बा से भी होगी, सबसे होगी, बेटे से नहीं हुई। अब बेटे से नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, उसके पीछे ये शक जरूर जाता है कि हो सकता है कि इन्होंने वो जो छक्का लगने वाली बात है ना, जो वो अक्सर कहते हैं कि पैसे तो बन रहे हैं लेकिन छक्का नहीं लग रहा है, मतलब व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके पीछे ये लगता है कि ये एक पॉइंट है। वो भी लोग आप लोगों ने देख लिया होगा। अब उसके बाद फिर इसकी वाइफ फिर इसके अंदर अपनी वाइफ का जिक्र करता है कि मैं अपनी वाइफ क्यों क्यों नहीं मिल रहा। वो कह रहा था मेरे कुछ सपने हैं, मुझसे दूर चले गए हैं। इस वीडियो को भी पूरा देखें आप। जैसा कि नाज़रीन आपने इस वीडियो में देखा है कि रजब भट्ट कह रहा है कि मेरे कुछ अपने थे, मुझसे दूर हो गए हैं। ज़ाहिर बात है मेरे अपने हम मेरे पास ही वापस आ जाएंगे। अब जब ये ईमान को नाज़रीन मिल लेते हैं, अब जो लोग कह रहे थे कि ये इनकी आपस में नाराज़गी चल रही है, ये इनकी आपस में कोई मामला चल रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से इनकी दोनों की आपस में तलाक होने वाली है, तो मैं एक और वीडियो चलाऊँगा साथ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारा 1000 तो सब्सक्राइबर पूरा हो जाए ना यार। इस वीडियो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि भाई ये बता रहे हैं कि भाई रजब भट्ट का जो बात हमने बताई है कि वो अपने कंटेंट के लिए, अपने वीडियोस के लिए, अपने व्लॉग के लिए वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखने के लिए वो डिफरेंट किस्म के कंटेंट लेके आ रहा है कि मैं इससे मिल रहा हूँ, अभी ये नाराज़गी है, या अभी मैं इससे नहीं मिल रहा हूँ। जो भी मामला है, इंशाल्लाह जी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे और भी आती रहेगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे छोटा सा कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपने हमारी वीडियो को देख लिया है। बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने मेरी वीडियो को वॉच किया। अल्लाह हाफिज़।